नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल विवेकानंद में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स बुक 1 समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट रह गए थे। यानी कि हमारे जो एक या दो क्वेश्चन जो थे हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, बाकी हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया पार्ट 1 में, तो वीडियोस आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बैंकिंग तो शुरू करते हैं कि आखिरकार जो हमारा बैंकिंग का जो न्यूमेरिकल का पार्ट रह गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण प्रक्रिया करो। यानी कि वाणिज्यिक बैंक है उसके द्वारा साख निर्माण प्रक्रिया ज्ञात करो। यानी कि जो ये साख निर्माण प्रक्रिया है, इसमें एक तरह के क्वेश्चंस दिया जाएगा आप लोग को कि आखिरकार जो क्वेश्चन है ना वो कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि मान लेना आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को सब कुछ मान कर चलना है कि आखिरकार ये हो नहीं रहा, ये होना ही होना है इसको। ये आखिरकार इस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट्स है ना जो हो रहे हैं उनको होने देना है, मना नहीं करना है कि हाँ हम नहीं लेंगे, हम ऐसे कैसे लें। लेकिन ये रूल है इसका, ठीक है, कि आखिरकार कौन कौन से हमें मान लेना है। मान लीजिए, ठीक है, तो मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक जमाएं 5,000 रुपये है। यानी कि जो प्रारंभिक जमाएं हमारा मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में 5,000 रुपये है। उसके बाद में दूसरा हमारा है वेद आरक्षित अनुपात हमारा है 20%, या फिर इसे मान लीजिए 0.2% है। ठीक है, दोनों तरीके से आप मान सकते हैं। वैसे तो बेसिकली हम 20% मानते हैं कि आखिरकार जो 20% हमारा जो वेद आरक्षित अनुपात है ये हमारा 20% है। इसे हम CRR या फिर LRR भी कहते हैं। अभी मैं आपको डिफाइन करूँगा एक टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आखिरकार किस तरीके से वहाँ पर CRR और LRR होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में आपको तीसरा यहाँ पर ज्ञात करना है कि आखिरकार अर्थव्यवस्था में कुल आय राशि में जो बैंक है उसके अंतर्गत जमा कर दी जाती है। तो जो बैंक होता है किस तरीके से आखिरकार जो हमारे पैसे होते हैं ना उसको अपने लिए इन्वेस्ट करता है, दूसरों को कर्ज देकर, या फिर किस तरीके से वो हमारे पैसे जो होते हैं उनके लिए किस तरीके से आखिरकार ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखने से पहले हम ये टेबल जान लेते हैं कि आखिरकार है क्या। ठीक है, माना हमने क्या कि हमारे पास 5,000 रुपये क्या थे प्रारंभिक जमाएं। यानी कि आपको सिंपली एक तरीके से ऐसे टेबल बना लेना है। उसके बाद में मान ही लेना है, आपको मना नहीं करना है कि मैं ये टेबल नहीं बनाऊंगा या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको मान लेना है कि आखिरकार जो हमारी प्रारंभिक जमाएँ थी ये टोटल हमारे पास है 5,000। ठीक है, प्रारंभिक जमाओं को आपको बैंक में सीधा जाना है। आपके पास जमाएँ जो हैं टोटल 5,000 हैं। 5,000 का क्या करना है आपको कि ऋण जो होता है, ऋण के हिसाब से इसको मान लीजिए बैंक, यानी कि जो ऋण होता है बैंक होता है, बैंक को हम जमा करते हैं। जमाएँ जो होती हैं हमारे पास 5,000 होती हैं। हमने 5,000 रुपये जो है कि बैंक को जमा कर दिया। ठीक है, बैंक में जमा करने के बाद हमारे पास सिंपली जो उधार रहित हो जाते हैं ना, किस तरीके से आखिरकार जो हमारा नगद कोष है ना CRR इसका 20% है। यानी कि हम जब जो हमारा सिंपली इसका जो है ना हमारा पहला वाला जो टेबल, ऊपर वाला टेबल है ना, इसको सिंपली ऐसे नोट डाउन कर ही लेना है आपने कि आखिरकार जो हमारे पास 5,000 थे। उसके बाद में जो हम इसको कि आखिरकार जो हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट है ना कि इक्वल टू 500 इंटू 1 अपॉन में 0.2 इंटू किस तरीके इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास, टोटल हमारे पास आ जाएगा 4,000। यानी कि जब हम 5,000 में से 4,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपली 1,000 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप मान ही लेना है कि आखिरकार हमारे पास 1,000 आया कहाँ से। ठीक है, तो 1,000 हम यहाँ पर नगद कोष CRR इक्वल टू हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 1,000 हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम जो ये 4,000 है ना, 4,000 को फिर से 20% से डिवाइड करेंगे। यानी कि जो हमारे पास 4,000 है, 4,000 अपॉन में 100 क्यों लेंगे अभी बताता हूँ। ठीक है, इंटू 20, यानी कि 20% है ना हमारा। तो यहाँ पर परसेंट जो है ना, परसेंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पर 100 लिया, 100। ठीक है, फिर 100 को हम काट देंगे 4 से। ठीक है, 400 से 4,000 से काटने के बाद हमारा यहाँ पर सिंपली
4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4 आने के बाद 4 इंटू 20 से माइनस कर इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद हमारा पर यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी कि टोटल हमारे पास कितना 800 आ गया, ठीक है। सिंपली हमारा 800 रुपये आ जाएगा। 800 आने के बाद टोटल हम यहाँ पर मतलब 800 रुपये माइनस कर देंगे किसे 4000 में से, फिर 4000 फिर से नोट डाउन करेंगे। आखिर का जो हमारा 4000 है ये किस तरीके से है, ठीक है। फिर 4000 को ऐसे सिंपली जो क्वेश्चन है ना ऐसे ही बिल्कुल करना है कि आखिरकार जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज को निकालने से पहले हमें इसकी जो मेथड है ना कि बैंक में क्या हम पैसे जमा कर रहे हैं, जो ऋण है जो जमाएँ हैं किस तरीके से बैंक में घट रही है जमा हो रही है, ठीक है। उसके बाद में एक ऐसा स्टेज आएगा ना, आपको ऐसे करते 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 जाना। क्वेश्चंस को करने के बाद है आपको इस तरीके का ऐसा स्टेज आएगा ना कि आपके पास कुल राशि जो होगी ना 25,000 तक हो जाएगी। कुल राशि होने के बाद जो ऋण है, ऋण में से जो हमारी जो जमाएँ हैं और ऋण में से इसको माइनस कर देना, हमारा सिंपली नगद कोष आ जाएगा 5000 आ जाएगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को आपको मान कर चलना है कि आखिरकार जो हमारी प्रारंभिक जमाएँ हैं टोटल 5000 हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5000 की जगह हमारे पास 10,000 होता, सॉरी 1000 होता। 5000 की जगह पर यहाँ पर मान लीजिए हमारा 1000 होता। 1000 का हमारा क्या बन जाता 10,000 बन जाता, इक्वल टू 10,000। क्योंकि क्वेश्चंस अभी आगे और है, इसके क्वेश्चंस और भी समझाएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से होता है ये। मान लीजिए यहाँ पर प्रारंभिक जमाएँ जो होती 1000 हो जाती, ठीक है। 1000 प्रारंभिक जमाएँ होने के बाद वेद जो आरक्षित अनुपात था मान लीजिए 20% ही है, 20% ही है। तो 20% होने के बाद आप लोग क्या करेंगे उस 1000 को सिंपली जाकर के आपको बैंक में जमा कर लेना है, ठीक है। जो जमाएँ हमारे पास है टोटल 1000 रुपये हैं। उसका में बैंक क्या करेगा कि आखिरकार जो 200 रुपये की है ना जमा राशि है ना, किस तरीके से आखिरकार जो रिजर्व बैंक है ना उसको देगा कि आखिरकार जो बैंक एक दूसरे को देते हैं उसके प्रति कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ उनके प्रति जो अनुपात होता है ना उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में आपका सिंपली उस बैंक के पास कितना रह जाएगा, केवल 800 रुपये रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आखिरकार जो 5000 रुपये हमारे पास टोटल थे, 5000 रुपये में से टोटल में से माइनस कर दिया मैंने 1000 रुपये मैंने ना वो 1000 रुपये रिजर्व बैंक को दे दिया, ठीक है। रिजर्व बैंक को देने के बाद मेरे पास कितने बचे टोटल 4000 बचे, यानी कि उस बैंक के पास टोटल कितने बचे 4000 बचे। 4000 बचने के बाद क्या करूँगा कि अर्थव्यवस्था में जो हो रहे हैं ना, अर्थव्यवस्था में किस तरीके से आखिरकार जो पैसे लग रहे हैं, किस तरीके से आखिरकार सरकार की जरूरत पड़ रही है, अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज़ की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो कोई ना कोई मान लीजिए कि लोन ले रहा है, ठीक है। लोन ले रहा है तो जो बैंक है ना बैंक में वापस जमा होंगे, यानी कि जो पैसे होंगे ना वो बैंक में वापस जमा होंगे। जो मुख्य रूप से वो ले रहे हैं ना लोन, तो वो लोग दोबारा पैसे जमा करेंगे इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि व्यापारिक बैंक को कुल जमाएँ, यानी कि कुल जमाएँ टोटल कितने हमारे पास थी 8, यानी कि कुल जमाएँ हमारे पास टोटल 4000 है, ठीक है। सिंपली हमारे पास 5000 था, उसमें से हमने 1000 रुपये जो थे रिजर्व बैंक को दे दिया। और रिजर्व बैंक 1000 रुपये कुछ भी करे उसको हमें इन्वेस्ट करके हमें इससे कि हमने उसको इसलिए दिया ताकि वो बेनिफिट कमा सके, ताकि हमें कुछ बेनिफिट मिल सके। तो हमारे पास सिंपली टोटल 4000 था, ठीक है। 4000 होने के बाद हमने इसका 20% निकाला, यानी कि 20% का हमने पहले आपको फॉर्मेट बता दिया यहाँ पर कि किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। फॉर्मेट निकालने के बाद हमारा कितना बचा वहाँ पर पे 4000 इक्वल टू 800 रुपये बचा, ठीक है। 800 को माइनस कर दिया, फिर उसका 3200 को फिर इतना इसका 20% निकाला, यानी कि सबका 20% निकालते ही हुए ही जाना है आप लोग को कि आखिरकार 5000 के 20% कितना हुआ। उसके बाद में 4000 के 20% कितना हुआ, 4000 के 20% निकालने के बाद उसमें से 800 को माइनस कर देना है 4000 रुपये में से। उसके बाद में हमारे पास 3200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। फिर 3200 रुपये का फिर ऐसे ही रिसाइकलिंग की तरह ये चलता जाएगा। चलता जाने के बाद हमें एक ऐसा स्टेज आएगा लास्ट में, लेकिन आपको इतना करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो जमाएँ हमारी थी टोटल 25000 आ जाएंगी और ऋण जो हमारा था टोटल वो 20000 आ जाएगा। 20000 माइनस 25000 कितना हो गया टोटल, माइनस कर देना इन दोनों को। माइनस करने के बाद हमारा जो नगद कोष है वो हमारा 5000 आ जाएगा। सिंपली हमारे पास जो प्रारंभिक जमाएँ थी वो अंतिम जमाओं के रूप में हमें वो पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो मान लीजिए एक हिसाब से हमारा जो CRR या फिर LRR 0.2% या फिर 20% दिया गया है, जो अनुपात हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारी जो प्रारंभिक जमाएँ हैं ना वो टोटल हमारे पास 5000 हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रयास किया था समझाने कि 1000 मान लीजिए हमारे पास
जो है कि 1000 प्रारंभिक जमा है, उसके बाद में किस तरीके से आखिरकार जो रिजर्व बैंक को हम वहाँ पर रिजर्व बैंक को 200 रुपये दे देते हैं, उसके बाद में हमारे पास 800 रुपये बचते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, स्टार्टिंग का पॉइंट आपको ऐसे ही सिंपली रखना है, इसमें कोई किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं करना है कि आखिरकार जो हमारे पास 5000 थे आरंभिक जमाएँ प्रारंभिक जमाएँ। ठीक है, उसके बाद में हमने 1000 को रिजर्व बैंक को दे दिया, हमारे पास टोटल 4000 बचे। 4000 को हम 20% से बार बार उसको इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर प्रारंभिक जमा आया था टोटल 5000 हो गया। उसके बाद में जो अनुपात है ना, इसका अनुपात से ही उसका 5000 को बार बार डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ही हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो अनुपात हमारे पास इतना था। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जो इसका है मांग जमाएँ, यानी कि जो हम इससे के नाम से भी जानते हैं कि मांग जमाएँ को हम के नाम से भी जानते हैं, के रूप में भी जानते हैं, इसके बारे में है। ठीक है, तो के याद करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 में CRR, यानी कि जो हमारा CRR कितना था 0.2% था। उसके बाद में नगद कोष, यानी कि जो नगद कोष हमारे पास कितना टोटल था 5000। ठीक है, इसमें किसी तरीके से कन्फ्यूज़न नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो 1 × 100 कहाँ से लिया, क्योंकि हमें 20% दिया गया, तो 20% को हमें काटने के लिए 100 यहाँ पर लिया। ठीक है, 100 को लेने के बाद यहाँ पर है 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आने के बाद 5 × 5000 इक्वल टू कितना हो गया, दोनों को जोड़ करने के बाद उसके बाद में जो कुल जमाएँ हैं इसको याद करने के बाद जो कुल जमाएँ टोटल कितना है हमारे पास 5 हो गई, यानी कि जो हमारा के निकला वो कितना 5, यानी कि जो के 5 निकलने के बाद कुल प्रारंभिक जमाएँ कितनी थी टोटल हमारे पास 5000 थी। दोनों को एक दूसरे से इंक्लूड कर देना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास कुल जमाएँ थी 5 × 5000 इक्वल टू 25000, यानी कि हमारा कुल जमाएँ आ गई 25000 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आखिरकार हमारा जो 1000 वाला होता ना, उसी तरीके से हमारा अगर 1000 वाला होता तो आपका उसका 10000 आ जाता, यानी कि 1000 को इंटू 10 करते तो आकर के हमारा 10000 वो हो जाता है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन 1000 का भी कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, 1000 का सिंपली करने के बाद 1000 लास्ट में आते आते आपको जो कुल जमा है ना, प्रारंभिक जमा हमारे पास 1000 थी, उसके बाद में जो हमारा के निकलेगा ना, यहाँ पर के निकलेगा 10 निकलेगा। ठीक है, 10 × 100 कर देंगे तो जा करके हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1000। ठीक 10,000। ठीक है, 10,000 मतलब 10,000 रुपये पूरा ही इसमें से निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार वीडियोस देखने के बाद अगर कोई भी किसी तरीके का आपको डाउट हो फिर से, अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि किस तरीके से आखिरकार डाउट है, क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, या और भी अदर क्वेश्चंस करवाना चाहते तो वो भी करेंगे। ठीक है, बाकी आने वाली वीडियोस में हम और भी जो क्वेश्चंस रह रहे हैं अभी, तो उसको भी सिंपली हम करने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से कि आपको अच्छे से आई होप क्वेश्चंस को समझ आए सही से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सिंपली हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्ट 2 का बैंकिंग है। ये जो भी डाउट है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि किस तरीके का डाउट है, कैसा है आखिरकार, और जो हमारे बाकी क्वेश्चंस भी रह रहे हैं चैप्टर्स के वो भी आपको हम अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और काफ़ी ज़्यादा जो है कि ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं कि आखिरकार मान लीजिए इतना CRR इतना दे रखा है, अनुपात हमारे पास इतना दे रखा है, उसके बाद में हमारा जो प्रारंभिक जमा है हमारे पास टोटल 500 रुपये हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं आप, कैसे नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया हो। और भी हमारे जो दोस्त हैं वो अगर नए हमारे इस चैनल पे आएँ ज़रूर वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।